नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के 5 दिवसीय राशिफल कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए जून महीने के इन आखिरी 5 दिनों की, यानी कि 26 जून से लेकर 30 जून का समय आपके जीवन में क्या कुछ विशेष लेकर आने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल और ब्रह्मांड में होने वाली बड़ी हलचल का आपकी राशि पर क्या सीधा और गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को विस्तार से समझेंगे। आपकी कुंडली की इस समय की जो स्थिति है वह बहुत ही अनोखी और यही वजह है कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में इसके बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी सेहत, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई से लेकर आपकी लव लाइफ और यात्राओं तक सब कुछ कैसा रहने वाला है, ये है सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको कुछ सावधानियां भी बताऊंगा, उसके साथ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो इस हफ्ते आपको जरूर करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह किस पोजीशन में कौन से भाव में बैठे हुए हैं। आपके लगन में सूर्य बैठे हुए हैं, वहीं आपके लाभ भाव यानी दूसरे घर में बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों की युति बनी हुई है। वहीं तीसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं सिंह राशि के अंदर। बात करें आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। वहीं 9वें भाव में राहु बैठे हैं। वहीं 10वें भाव में शनि बैठे हैं मीन राशि के अंदर। वहीं बात करें 12वें भाव में, तो वहां बैठे हैं मंगल वृषभ राशि में। तो दोस्तों, ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जानते हैं राशिफल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी कि धन के मामले में। देखिए, धन के मामले में यह समय आपकी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत फेज साबित हो सकता है। दूसरे भाव में उच्च के गुरु और शुक्र की उपस्थिति का एक बहुत बड़ा धन योग बन रहा है, जिसकी वजह से धन का आगमन लगातार बना रहेगा। यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ था या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, तो गुरु की 8वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको अचानक गुप्त धन या फिर पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। पैसों की वजह से आपको जो काम रुके हुए थे वे काम अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। लेकिन इसके साथ ही 12वें भाव में बैठे मंगल देव आपके खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से सुख सुविधाओं या फिर दिखावे की चीज पर आपका पैसा इस समय खर्च हो सकता है। वहीं देखिए दोस्तों, 29 जून को बुध कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बुध के वक्री होते और राहु केतु के प्रभाव के कारण आपको इन 5 दिनों में किसी भी तरह के सट्टे बाजार, लॉटरी या फिर शॉर्टकट वाले निवेश से दूरी बना के रखनी है, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मेरी सलाह है। चलिए अब बात करते हैं आप इसके बारे में। देखिए दोस्तों, सेहत के मामले में मिथुन राशि वालों को इन 5 दिनों में थोड़ा सावधान रहने की सख्त जरूरत है। आपके 12वें भाव में बैठे मंगल देव और 9वें भाव का राहु आपकी मानसिक शांति को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। बेवजह की भागदौड़ या किसी बात का तनाव आपको सिर दर्द, नींद न आने की समस्या दे सकता है। वहीं दूसरे भाव में ग्रह की अधिकता के होने के कारण आपको अपने खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस समय आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे डाइजेशन, गैस, एसिडिटी या फिर आंखों में थोड़ी जलन हो सकती है। हालांकि दूसरे भाव से उच्च के गुरु की 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव यानी रोग भाव पर भी पड़ रही है, जिसका सकारात्मक फायदा आपको इस समय मिलेगा। अगर आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो उसमें इस समय सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपको सही इलाज भी मिल सकता है। अपने आप को फ्रेश रखने के लिए सुबह योगा और प्राणायाम का सहारा लें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सामाजिक संबंधों की, कि इनमें आपकी स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, लव लाइफ की बात करें तो आपके 5वें भाव के चंद्रमा आपके रिश्तों में मधुरता और प्यार बनाए रखेंगे। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेंगे और उनके साथ एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम आपकी मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। आपकी कुंडली का 7वां भाव इस समय सूर्य, मंगल और शनि तीनों की दृष्टियों से प्रभावित है, जो कि वह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। इसके कारण क्या है कि आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लेश या फिर गुस्सा या फिर वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। यहाँ आपको अपनी वाणी को बहुत ही मधुर तरीके से रखनी होगी और बहसबाजी से इस समय आपको बचना होगा, ताकि रिश्तों में कोई भी बड़ा नुकसान न हो। वहीं सामाजिक रूप से तीसरे भाव का केतु आपको बहुत साहसी बनाएगा और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। वहीं मित्रों और बड़े भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग इस समय मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये 5 दिनों का समय काफ़ी मिला जुला
अवसर लेकर आने वाला है। 5वें भाव में तुला राशि के चंद्रमा आपको बहुत ही रचनात्मक और कलात्मक सोच दे रहे हैं, जिससे नई चीज़ों को सीखने में आपकी रुचि बढ़ेगी। जो छात्र हायर एजुकेशन, रिसर्च या फिर किसी विशेष कोर्स में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए दूसरे भाव का ग्रह जो गुरु बैठे हैं वो बहुत ही मददगार साबित होगा और आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपके 9वें भाव में बैठे राहु की 5वीं दृष्टि आपके लगन पर है और बुध के वक्री होने के कारण इस वक्त आपका मन अचानक पढ़ाई से भटक सकता है। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ फिजूल की बातें, ओवर थिंकिंग या ओवर कॉन्फिडेंस आपकी एकाग्रता को तोड़ सकते हैं। इस समय आपको अपने गुरुओं और शिक्षकों का पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ही आपको इस भटकाव से दूर निकालेगा और आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके बिजनेस, व्यापार और कैरियर के बारे में। देखिए, व्यापार के दृष्टिकोण से ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार और प्रगतिशील रहने वाले हैं। दूसरे भाव में बने गुरु, बुध और शुक्र के इस महासहयोग के कारण आपके पास व्यापार विस्तार बढ़ाने के नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि गुरुदेव की 9वीं दृष्टि सीधे आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर पड़ रही है। इसलिए नौकरी पेशा लोगों को अपनी कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पद, प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे और आपके काम की सराहना की जाएगी। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि 29 जून को जैसे ही बुध देव की वक्री होगी, तो व्यापार में किसी तरह की कागजी कार्रवाई या फिर नई डील साइन करते समय आपको बहुत ही सतर्कता रहना होगा, क्योंकि कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन बिल्कुल ना करें। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी पार्टनरशिप के भाव पर होने से अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखें, ताकि काम में कोई भी रुकावट ना आए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा के योग की। क्या इन 5 दिनों में आपके लिए किसी यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं? तो जी हाँ, 12वें भाव में बैठे मंगल और 10वें भाव में के शनि के प्रभाव से आपके लिए काम के सिलसिले में या फिर बिजनेस के सिलसिले में छोटी और लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण अगर आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये यात्रा आपके मन को बहुत शांति देगी और आपके लिए बेहद फलदायी साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान खास ये रखना है कि यात्रा के दौरान आपको अपनी कीमती सामान की सुरक्षा खुद करनी होगी और वाहन चलाते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला या तेज गति से वाहन चलाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करें। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। चलिए अब बात करते हैं उन मुख्य सावधानियां और ये करके आप इस समय को और भी ज़्यादा शुभ बना सकते हैं। सावधानियों की बात करें तो सबसे पहले आपको अपनी वाणी और आक्रामक स्वभाव पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि गलत समय पर बोली गई एक कड़वी बात आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। वहीं दूसरी बात यह है कि 29 जून से बुध की वक्री होने के कारण आपका कम्युनिकेशन गैप से बचें और अपनी बात को दूसरों के सामने साफ साफ शब्दों में कहें। वहीं धन के मामले में इन 5 दिनों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपना बजट पहले से ही डिसाइड करके चलें, अपना बजट पहले ही बना लें, ताकि आपको फ्यूचर में बजट से रिलेटेड या धन से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ सावधानियां। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, इन 5 समय की अवधि के अंदर आपको सिर्फ 3 उपाय करने हैं। सबसे पहला, आपको सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। दूसरा, आप हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वहीं हर बुधवार को गणेश जी को हरी दुर्वा जरूर चढ़ाएं। अगर आप इन 3 उपाय को कर लेते हैं तो ये आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत खुशहाल साबित होंगे। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 26 जून से लेकर 30 जून का पूरा राशिफल। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आज की इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत